गाइस सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम जा रहे हैं उम्रा के लिए और बस हमारी टिकट वगैरह सब चीज़ हो गई है कंप्लीट। और मैं आपको बैठ के मेरे साथ बताती हूँ। और सब जेंट्स ने इहराम पहन लिया है, हमारे ग्रुप ने सब ने इहराम पहन लिया। सब ने सब मतलब अच्छे से जो रूल होते हैं, जो नियत बांध ली, सब ने नफल पढ़ लिया, सब कुछ हो गया। मतलब हमारा जो चेकिंग था वो भी हो गया। अब बस अब सिर्फ हमारे प्लेन की राह देख रहे हैं। बस ये एयरपोर्ट पे हम राह देख रहे हैं। और हमारा शायद मुझे पता नहीं, ये वाला ही होएगा, पता नहीं हमको इसमें जाना है कि नहीं, कि किस में जाना है मुझे पता नहीं। लेकिन बस अब प्लेन में बैठ के सिर्फ मदीने ही, मक्का ही हमको पहुंचना है और उधर जाकर उम्रा करना है। उधर का क्या व्यू रहता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। हमारा प्लेन भी टेक ऑफ हो गया है और बस इसमें मुझे आवाज़ कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन एकदम शोर जैसा बस साउंड हो रहा था और इतना शोर आ रहा था मैं कुछ बोल भी नहीं रही थी और चक्कर जैसा हो रहा था जैसे टेक ऑफ हुआ ही था। लेकिन मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। Your cabin crew will assist you when required. Slide rafts or escape slides are provided on board this aircraft. और देखो बाहर का व्यू किस तरह से लग रहा है। मैंने क्या करा, मेरा ध्यान बटाने के लिए मैंने टेक ऑफ जब होता है तो मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और हम पहुँचेंगे मक्का बस से। और बस वो शायद 2 घंटे का रास्ता होगा, 2 घंटे 2.5 घंटे का रास्ता होगा। और फिर मैं उधर जाकर जो ज़ियारत करूँगी, आपको भी जो तवाफ़ करूँगी आपको भी दिखाऊँगी इंशाल्लाह मेरे साथ मक्का का शहर आपको भी मैं दिखाऊँगी। और हमारी लगेज हमने ले ली, बस ट्रॉली रेडी है और सामने की साइड है जो सब खुद की लगेज ले रहे हैं। हमारे टूर वाले इकट्ठा हो रहे हैं और बस हम एक्सिट इधर है तो बस इधर से शायद या फिर उधर से हम निकलेंगे बाहर। और जो हमारे लिए एक बस मंगवाई थी एसी बस, उसमें हम बैठ गए और बस हम जा रहे हैं मक्का सिटी में। अभी हम हैं जिद्दा, लेकिन मैं बस में कुछ नहीं बोलती हूँ, इसके लिए बस मैंने सिर्फ व्लॉग स्टार्ट ही रखा था। मैं बोली वॉइस ओवर कर दूँगी। और आज हम सब जा रहे हैं उम्रा करने। हम पहुँच गए मक्का में। इधर नानी खड़ी है, मम्मी खड़ी है, मेरी बहन, मैं, ग्राउंड फ्लोर भी आ गया। मम्मी कार्ड और ये वाली होटल है। और ये बाहर का व्यू है। अब देखते हैं वापस हम तवाफ करते। और इधर कबूतर को सब दाना खिला रहे हैं, बहुत सारे कबूतर हैं। और पब्लिक भी इतनी थी कि क्या बताऊं। लेकिन अभी हम जा रहे हैं उम्रा करने, हमारा पहला उम्रा है, लेकिन हम शायद 2-3 उम्रा करेंगे और अलग अलग जगह से करना पड़ेगा क्योंकि मक्का में से तो नहीं होता उम्रा। तो फिर अलग अलग जगह पर जाकर नियत जो करनी रहती उम्रे की, जो 2 रकात नफल रहती वो वाला, तो वो करना पड़ेगा। तो फिर हम दूसरी जगह पे से जाकर इंशाल्लाह ज़रूर 2-3 उम्रे तो कर ही लेंगे। अच्छा लगा। और बाहर इतनी भीड़ दिख रही है, देखो आप बाहर कितनी भीड़ दिख रही है। तो शायद अंदर तो कितनी भीड़ होगी, जैसे सब तवाफ़ करते उम्रा करते अंदर तो कितनी भीड़ होगी। मेरी नानी को ज़्यादा डर लग रहा था, तो फिर नानी और मम्मी को हमने क्या करा, दोनों बहनों ने आगे पीछे जिस लाइन में रहे और एक ग्रुप बनाकर बस हमने इस तरह से सबने ग्रुप ही बनाया था। हमने भी 4 का ग्रुप बना लिया और फटाफट हमने उम्रा भी जैसे कर लिया। देखो इधर हम पहुँचे तो बहुत ही भीड़ थी और मेरी नानी को तो वैसे भी डर लग रहा था भीड़ से कि मैं खो जाऊंगी, वो वजह से फिर इंशाल्लाह कुछ नहीं हुआ और हमने अच्छे से हमने कर ही लिया उम्रा हमारा कंप्लीट। और मेरी मम्मी भी बता रहे हैं हम हज में आए थे तो ये ग्लेफ नहीं थी, ये दूसरी ग्लेफ है, जैसे काबा पे लगी हुई ग्लेफ है, ये दूसरी है। और देखो जैसे मेरा तो दिल धड़क धड़क हो रहा था, इसके लिए मैंने इसी तरह से मैंने जुम में भी रखा और
पहली बार जो काबा को देखेगा उसका कितना जिसे मैं बता ही नहीं सकती हूँ। वो वाला मेरा तो व्यू था, मैंने मेरी साइड तो कैमरा घुमाया ही नहीं। और कितनी देर बाद मैंने देखो जैसे आपको भी ज़ियारत करवाए और हम जैसे पूरे कंप्लीट करें हम उम्रा, मैं, मेरी नानी, मेरी मम्मी और मेरी बहन। देखो खाली भीड़ का अंदाज़ा देखो कितनी भीड़ थी, शायद मोबाइल भी नीचे गिर जाए तो मिलना ही नहीं था, कितनी भीड़ थी। देखो भीड़ का अंदाज़ा लगा लो कितनी भीड़ थी। फिर जो उम्रा के जो काबा के 7 तवाफ़ होते हैं, मतलब 7 राउंड होते हैं, वो वाले हमने कंप्लीट कर लिए। अभी हम आए सफ़ा मरवा, ये उम्रा का लास्ट स्टेप होता है सफ़ा मरवा, मतलब 7 राउंड इधर भी होते हैं, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा। तो देखो ये वाला है बीबी हाजरा का जो पहाड़ बोलते हैं वो वाला, तो वो वाला भी हम देख रहे हैं। मैंने थोड़ा बहुत मोबाइल में कैमरे में भी व्यू ले लिया है। और ये सफ़ा मरवा है, बस हम भी इधर से स्टार्ट करेंगे, 7 राउंड इधर भी लगाएंगे तो हमारा उम्रा कंप्लीट इंशाल्लाह। और मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूँ, क्योंकि आप भी अगर जो 3-4 जने या ज़्यादा जने हो तो आप एक ग्रुप बना लो, एक निशानी रख दो, एक ही के पास एक कलर का ही रुमाल होना चाहिए। मतलब कुछ भी ऐसी निशानी को एड्रेस बता दो तो इंसान खोएगा नहीं और वो जगह पर भी पहुँच जाएगा। और इसी तरह से मतलब ग्रुप में इकट्ठा ही रहो तो। और मेरी बहन तो सबसे पहले जाकर बैठ भी गई, इधर है थोड़ा बैठने का, तो मेरी बहन बैठ गई है इधर। बाकी ये सब पहाड़ी वगैरह वो है, इधर भी कुछ बन रहा है। मेरी मम्मी भी उधर बाल काट रहे हैं, खुद के उम्रा हो गया कंप्लीट, तो अब बाल कुर्बानी होती है। और ये हमारा पहला उम्रा था, इसके लिए हमको थोड़ी थकान भी लग रही थी और नमाज का भी टाइम था। और भीड़ तो इतनी थी कि मैं बताऊं क्या। तो फिर हमको कहीं जगह नहीं मिली, पर बहुत दूरी पर अंदर ही अंदर हरम शरीफ के अंदर ही अंदर हमको थोड़ी जगह मिल गई इस साइड। तो फिर मेरी बहन और हम सब जैसे बैठ गए और बस हमने आज का उम्रा तो कंप्लीट करा। और अभी है मगरिब का टाइम और अभी कितने बजे क्लॉक टावर में कुछ दिख रहा है, लेकिन मैंने तो कैमरा घुमा दिया। लेकिन अभी है मगरिब का टाइम, सब नमाज़ पढ़ रहे हैं और हम भी जैसे रास्ते में ही हैं। रास्ते में तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं हरम शरीफ। तो फिर हरम शरीफ के सामो साम एक बैंक है जो करेंसी चेंज बैंक होती, तो वो वाली है। तो हम जा रहे हैं उधर, हमारी करेंसी को चेंज भी करानी है और हमको शायद एक आधा तवाफ़ भी हो जाएगा हमारा, तो वो वाली बस हम जा रहे हैं। और देखो हम पहुंच ही गए और बस ये वाला एक कुछ मॉल वगैरह है, तो हम उसमें करेंसी चेंज करने आए। और उधर शायद मैं बैंक का तो नहीं दूंगी क्योंकि अलाउड नहीं होता है उधर कैमरा। तो देखो वो जो सामने उतनी भीड़ है वो है उधर बैंक, और उधर हम करेंसी चेंज करेंगे। मुसल्लो खपे तो किए कलर जो खपे तो नाम वारो मुसल्लो है ने एतरे लई करीने तो मिके इस्पान त नेट बंद रखी है। और मेरी बहन ये मुसल्ला लेकर इस पर कुछ नेम लिखा रही है ब्लैक कलर का, और इस तरह से नेम लिखते हैं। ये 10 रियाल में है और इसी तरह से रेडी होकर हो जाएगा। मतलब कुछ भी नेम लिखा सकते हैं, मेरी बहन इस तरह से लिखा रही है। और इस तरह से बजा रहे हैं मक्का की, मतलब हर चीज़ है मदीना मक्का में। जब मैं मदीना जाऊंगी तो वहाँ का भी व्यू बताऊंगी। समुनरी ई ऊँट पड़े तो। और ये टाइप की है सब चीज़ें, तो मतलब हमने कुछ खरीदा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं भी आ रहा हमको। ये है पूरी सोने की दुकान, गोल्ड की दुकान। देखो किस तरह से भरी भरी है, मतलब हर बाजू देखो, सामने भी है गोल्ड की दुकान, कितनी भरी भरी है। और इंडिया के अंदर नकली चीज़ें इस तरह से बेची जाती है, पूरी भरी भरी। देखो इसके पीछे और भी दुकान है गोल्ड की, हर जगह जैसे गोल्ड तो इस तरह से मिलता है कि बस, पर थोड़ा भाव में थोड़ा ही कम रहता है, थोड़ी कीमत में। और इस तरह से सब ज़मीन पे बाजारें लगी हुई है, ठेले वाले लगे हुए हैं। और हमने कुछ मुसल्ले बनाए मेरी बहन ने खुद के बच्चों के लिए। अब देखते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिल रही है।
और आज नाइट हम मक्का की गलियों में घूम रहे हैं, कुछ शॉपिंग भी करी, मतलब भीड़ तो। और हम आ भी गए और लिफ्ट में बैठ गए। इतनी सारी खरीदी कर ली हमने, इतनी सारी कर ली, मुसल्ले वगैरह क्या क्या ले लिया है। और मेरी बहन भी इस साइड खड़ी है और लिफ्ट आ भी गया। नो, हमारा रूम नंबर है 910। और मक्का शहर सऊदीया में हमारा सुबह सुबह देखो इस तरह से व्यू है। मैं आपको बताऊं, मैंने जिसे खिड़की में से बताया, बाहर रूम की खिड़की में से, और हमारे रूम के बाहर से इस तरह से दिख रहा है। कुछ बाजारें भी नीचे लगी हुई है और इतनी सारी होटल बिल्डिंग वगैरह बहुत सारा है। मैं आपको बताती हूँ, इस साइड भी है। और इतनी ऊंचाई पर है हम, नीचे लोग हैं। ये सुबह का व्यू है। और मेरी मम्मी ने नाश्ता भी कर लिया। और पूरा ये रेस्टोरेंट का जो एरिया है ये वाला है। इधर लिफ्ट की राह देख रहे हैं और सब अपना अपना नाश्ता कर रहे हैं। सबके स्टॉल अलग अलग जगह से लगे हुए हैं। मेरी नानी कैसी बैठी है, इधर मेरी बहन बैठी है, इधर नानी बैठी है, आगे मेरी मम्मी बैठी है। हमने टैक्सी कराई है, हम जा रहे हैं मस्जिद आयशा में हम जा रहे हैं एक उम्रा करने। और उधर उम्रा मतलब उम्रे की नियत करेंगे, नफल नमाज पढ़ेंगे और फिर वापस आके तवाफ़ करेंगे। इसके लिए जुम्मा है तो हम आज एक उम्रा हमने सोचा हम सब कर रहे हैं। और हमने ये वाली टैक्सी भी कराई है। मेरी मम्मी को हमने आगे बिठाया है और टैक्सी बस बंधा ली है। अब पता नहीं कितनी देर का रास्ता है, शायद 10-15 मिनट का रास्ता है। 10-15 मिनट हमारे लिए वेट करेगा, हम नमाज़ पढ़ेंगे इतनी देर, फिर वापस रिटर्न में हमको ले भी आएगा। और आज जुम्मा है तो जुम्मे को हम उम्रा करने के लिए बस निकल गए। एक उम्रा तो हमने कंप्लीट कर लिया, एक उम्रा हो गया है, लेकिन अब दूसरा उम्रा स्टार्ट है हमारा। हम पहुंच गए पहाड़ी के ऊपर। अब देखती हूँ मैं बाहर का व्यू आपको बताती हूँ। और हम पहुंच गए मस्जिद आयशा में और हम पहाड़ी पर पहुंच गए। पहाड़ी है शायद, छोटी सी पहाड़ी है, उस पर पहुंच गए। और हमारी टैक्सी है जो उस साइड खड़ी है। अब देखते हैं जाकर, हम पहली दफ़ा आए तो कुछ पता नहीं है, लेकिन अब अंदर जाकर मैं भी देखती हूँ, आपको भी मस्जिद आयशा की ज़ियारत कराती हूँ। और आप भी देख लो, मैं भी देखती हूँ। और इंशाल्लाह अल्लाह आपको भी ये दर देखने का मौका दे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये है मस्जिद आयशा। हम आ गए मस्जिद आयशा में और ये वाला है व्यू मस्जिद आयशा का। इस तरह से बस हम 2 रकात नफल पढ़ के हम फटाफट निकल जाएंगे, क्योंकि हमको आगे उम्रा है जो करने का, तो इसके लिए बस हम फटाफट क्विकली निकलेंगे। और हम घर से एहराम वगैरह हमने लगा ही लिया था, मतलब जो कपड़े वगैरह जो हमको पहनना था हमने पहन लिया था वाइट। और बस इधर आकर वज़ू करा वापस। और 10 मिनट हमारी टैक्सी है। और मेरी बहन क्या कर रही है देखो, मैं आपको इसका व्यू बताती हूँ। इसकी गोद में आकर एक बिल्ली बैठ गई। देखो कितनी क्यूट सी बिल्ली है, मेरी बहन की गोद में आकर बैठ गई। पता नहीं क्या इसको समझ रही है, लेकिन इसकी गोद में आकर बैठ ही गई। मतलब इधर की बिल्ली इतनी फ्रेंकली रहती, कोई मारती नहीं, कुछ नहीं, पंजे वंजे कुछ नहीं मारती। और हम चप्पल एक साइड में एक कोने पर रख देते हैं, उधर बॉक्स लगे हुए हैं। हम कोई बैग लेकर नहीं आए तो बैग में नहीं रख रहे, हम सिर्फ ऐसे ही आ गए मस्जिद आयशा में। बस 2 रकात नफल पढ़ने की वो पढ़ लेते हैं, उम्रे की जो नियत करते हैं वो वाली। और ये मस्जिद आयशा है पूरी। हमने नमाज भी कंप्लीट करी, नमाज नहीं 2 रकात नफल इधर कर लिए। और एहराम भी लगा लिया था घर से ही। और बस अब हम जा रहे हैं। हमको 10 मिनट दिया था टैक्सी वाले ने और हमने सब ने कंप्लीट कर। और ये है मस्जिद आयशा। हमने 2 रकात नफल हमने इधर कंप्लीट कर लिया। और इधर मेरी बहन, मम्मी और इधर नानी बैठी है। और ये मस्जिद आयशा है और सब इधर 2 रकात नफल का जो नियत करते हैं उम्रा की वो वाली सब कर रहे हैं। ये मस्जिद आयशा है।
और कितना माशाल्लाह व्यू है मस्जिद आयशा का। बस हमने 2 रकात कंप्लीट कर ली और हम जा रहे हैं वापस हमारे टैक्सी की तरफ। हमको 10 मिनट मिली थी और बस देखो इस तरह से व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा ही व्यू। ये है मस्जिद आयशा। बस हमने नमाज कर ली, 2 रकात कंप्लीट कर ली। अब हम जा रहे हैं, सबकी टैक्सियाँ खड़ी है, हमारी उस साइड थोड़ी खड़ी है। वापस टैक्सी वाला हमारे होटल पे छोड़ेगा, फिर हम जाएंगे। आज जुम्मा है तो जुम्मे की शायद नमाज पढ़कर हम उम्रा करने वापस जाएंगे। और देखो कबूतर कितने सारे इधर भी है, खिलाना है कबूतरों को इधर से लेकर, लेकिन टाइम नहीं है। टैक्सी वाला हमको बहुत कम टाइम दिया है। पहाड़ी के ऊपर शायद आ गए हम। इतनी सारी टैक्सी खड़ी है, हमारी ग्रीन वाली है टैक्सी। मैं आपको बताती हूँ हमारी टैक्सी कहाँ पड़ी है। और हमारी टैक्सी तक हम पहुँच गए। हमारी ये वाली टैक्सी है, इस पर हम पहुँच गए। पहले सबको बैठने देती हूँ, लास्ट में मैं बैठूंगी क्योंकि मम्मी को आगे बिठाते हैं और नानी और मेरी बहन और मेरे साथ बैठती है पीछे। और सबकी टैक्सियाँ पड़ी है। नानी फराक जी और आज वापस आ गए। मेरी नानी देखो कितनी तेज़ी से माशाल्लाह चल रही है। मेरी नानी चल रही है, मेरी मम्मी पीछे चल रही है और सबसे लास्ट मैं ही चल रही हूँ। मैं मतलब अभी खड़ी रह गई थी इनके लिए, मैं सबसे तेज़ी में मैं ही चल रही थी। फिर मैं स्लो चल रही हूँ क्योंकि एक बार अगर घूम गए फिर मिलते ही नहीं है तवाफ़ के अंदर, तो हरम शरीफ में मतलब मिलते नहीं है। आज देखो कितनी भीड़ है, मतलब आज थोड़ी ठंडी ज़्यादा है और जब तवाफ़ करते हैं जब बहुत पसीना आता है, बहुत गर्मी होती है, वो वजह से ठंडी के हिसाब से थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और अच्छा भी फील होगा अच्छा, तो गर्मी भी नहीं लगेगी और तवाफ़ भी अच्छे से हो जाएंगे। मैं और मेरी बहन हमेशा आगे बढ़ जाते हैं, मम्मी और नानी हमेशा पीछे रह जाते हैं। मैं ज़ोर से चिल्लाई तो नानी बेचारी इतनी तेज़ी से चलने लगी और डर के भाग रही थी मेरी डर की वजह से। पर क्या करूँ, नहीं बोलती तो फिर नानी को बहुत वो जैसे स्लो चलती, नानी का तो ठीक है लेकिन मम्मी भी स्लो चलती, तो फिर वो वजह से फिर इनको चिल्लाना पड़ता है और डांट के मतलब मेरे साथ मैंने रखा है। मैंने इसके लिए डांटा क्योंकि खो जाएगी तो फिर मुझे ही ढूंढना है, इसके लिए मैंने इनको बहुत चिल्ला रही थी और इनको थोड़ा बहुत रास्ता भी बता रही थी कि इधर से कोई एड्रेस भी दे दूँ। मैं इनके हाथ पे नंबर भी लिख देती थी। मैं इनको जैसे बहुत सिक्योरिटी से मैंने रख रही थी और अच्छे से ध्यान से रख रही थी, तीनों की ध्यान जैसे मैंने ही रखा था, तो इसके लिए मैं डांटती रहती थी इनको। और माशाल्लाह हमारा दूसरा उम्रा भी कंप्लीट, हमने आयशा मस्जिद से नियत करी थी और उम्रा कंप्लीट हो गया। और मुझे उम्मीद है आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। बाय फ्रेंड।